जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल सावरिया कलेक्शन में। तो आज हम बनाने जा रहे हैं होली स्पेशल पोशाक, जो लड्डू गोपाल जी को बहुत ही अधिक पसंद आएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इस पोशाक की यह लुक रहने वाली है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और मेरे साथ अंत तक बने रहे ताकि आप यह पोशाक आसानी से अपने घर पर बना सके। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने एक बुकरम का टुकड़ा ले लेना है, जिसकी लंबाई हमारी रहेगी 11 इंच और जिसकी चौड़ाई भी हमारी 11 इंच ही रहेगी। ये हम 6 नंबर की पोशाक बनाने जा रहे हैं। 11 इंच ही लंबाई, 11 इंच ही चौड़ाई। हमने 11 बाई 11 का एक टुकड़ा ले लेना है बुकरम का। फिर हमने उसको बीच में से अच्छे से फोल्ड करना है। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो तो एडजस्ट हो जाता है बाद में। हमने इसको बीच में से फोल्ड करने के बाद एक बार फिर से इसको दोबारा से ऐसे करते हुए फोल्ड कर लेना है। ये देखिए, और इसको अच्छे से हमने प्रेस कर लेना है। अब ये जो खुले वाला हिस्सा है ये हमने ऊपर की साइड रखना है और बंद वाला हिस्सा हमने हमारी साइड रखना है। अब हम इसकी कमर का निशान लगाएंगे। कमर का निशान हमारी 6 इंच की पोशाक में 1 इंच की कमर का निशान लगेगा। तो सबसे पहले हमने जो बंद वाला हिस्सा था उस पर हमने ऐसी कमर का निशान लगाना है 1 इंच पर लगाते हुए, और उस कोने पर हमने इस इंची टेप को घुमाना है और घुमाते हुए 1-1 इंच का करते हुए हमने इस पर कमर का निशान लगा लेना है। ये देखिए, फिर हमने एक मार्क को मिला देना है। तो ये हमारी कमर का निशान लग चुका है। अब हमने नीचे वाला निशान लगाना है। नीचे से हम नाप के देखेंगे तो ये हमारा 5.5 इंच आएगा। तो ऐसे ही करते हुए हमने नीचे भी इसके 5.5 इंच का हर जगह से निशान लगा लेना है और एक दूसरे को मिला देना है। इंची टेप को घुमाते जाएंगे और 5.5 इंच का निशान हम लगाते जाएंगे। ये देखिए ऐसे। अगर आप बिगनर भी हैं तो आप आसानी से इस वीडियो को देखकर यह पोशाक घर पर बना पाएंगी। तो देखिए, अब हमने इन निशानों को अच्छे से काट लेना है। टाइट से पकड़ के हमने इसकी कमर का निशान भी काट लेना है। काटने के बाद मैं आपको इसे खोल कर दिखाती हूँ कि हमारा बुकरम का बेस कैसा बनकर तैयार हुआ है। तो ये हमारा बेस इस प्रकार तैयार हुआ है। अब हम इसके नीचे अस्तर वाला फैब्रिक लगाएंगे। तो ये हमने गोल घेरे का फैब्रिक काट कर ले लिया है, जो कि हमारा 1-1 इंच एक्स्ट्रा ही रहना चाहिए। अब हमने इसको अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए इसके ऊपर हमने ऐसे सिलाई को लगा लेना है। तो चलिए मैं सिलाई लगा कर लेती हूँ, फिर आगे का प्रोसेस आपको बताती हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना मत भूलना और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना, ताकि आपको अच्छी वीडियो समय समय पर देखने को मिलती रहे। तो हमारा इतना बनने के बाद हमने क्या करना है, इसको बीच में से फोल्ड करना है और फोल्ड करने के बाद हमने इसके साइड पर निशान लगाने हैं चौक से, और इस निशान के ऊपर ही हमने सिलाई मशीन को चलाना है। ये देखिए, हम इसके ऊपर सिलाई करके ले लेंगे। फिर हमने जो सिलाई करके ली थी हमने उसके बीच में हमने जो मार्जिन छोड़ा था उसको कट करते हुए और इस कपड़े को हटाकर हमने इसकी कमर का निशान लगा लेना है। अब हमने क्या करना है, जो ये हमने नाप कर देखना है, ये हमारा 4.5 इंच आ रहा है। अगर आप बिगनर हैं तो आप 1/2 इंच मत लीजिएगा, आप 1 इंच लीजिएगा। अगर आपको प्रैक्टिस है तो आप आधा इंच भी इस पर ले सकते हैं। तो हमें इसको 5.5 इंच लेंगे। 5.5 इंच का हमने नेट का टुकड़ा ले लेना है। ये देखिए, ये हमने 5.5 या 5 इंच का नेट का टुकड़ा ले लेना है आपने। अब हमने ऐसे ऐसे 45 इंच लंबाई के 4 टुकड़े हमने ले लिए हैं। ये देखिए। तो अब हमें इसको बनाते हैं। हमने क्या करना है, हमने बुकरम वाले पीस को ऐसे उठाते हुए इस मशीन पर टक करना है और हमने एक नेट का टुकड़ा उठाना है। आगे से इसको ऐसे फोल्ड करना है और फोल्ड करने के बाद इसको मशीन में लगाना है और ऐसे करते हुए एक हल्की हल्की चुन्नट इस पर डाल लेनी है। जितनी गहरी चुन्नट आपकी होगी उतना ही बेस सुंदर बनकर तैयार होगा। ये देखिए ऐसे। हमने ऐसे करते जाना है और इसको कंप्लीट कर लेना है। घुमाते जाएंगे और चुन्नट को डालते जाएंगे। अगर आप बिगिनर हैं तो आप
आराम से इसको अलग से भी पहले नेट को अच्छे से प्लेट डाल सकते हैं और फिर बुकरम पर अटैच कर सकते हैं। तो अब हमने दूसरा पीस उठाना है और दूसरे पीस को भी हमने ऐसे ही मोड़ना है और मोड़ते हुए पहले पीस के ऊपर ही हमने इसको रखना है और ऐसे करते हुए हमने फिर से चुन्नट डालने स्टार्ट करनी है। तो चलिए मैं सारी पे चुन्नट डाल कर ले लेती हूँ, फिर आगे का प्रोसेस मैं आपको बताऊँगी। जैसा कि आपको वीडियो में दिख रहा होगा, आपने वैसा ही बिल्कुल सेम टू सेम करना है। अब हमारा जो लास्ट में थोड़ा सा रह जाता है, सबकी शिकायत रहती है कि वो हमारा लास्ट में कवर नहीं हो पाता। तो हमने क्या करना है, ऐसे ही इस पर चुन्नटें डालते जाएंगे और इसको एक ही जगह टक करके रखना है हमने हल्का सा। ये देखिए, जैसे जैसे बुकरम की शेप है वैसे ही हमने इस पर चुन्नटें डालनी है। हमारा बाहर निकलता है तो निकलने दीजिएगा। उसके बाद आप पर सिर्फ बुकरम पर सिलाई लगानी है। ये देखिए ऐसे। अब हमने नीचे वाली चुन्नटों को अच्छे से सेट करना है और इस पर सिलाई लगानी है। मुझे नीचे वाली बुकरम यहाँ से दिख रही है, जब आप बनाएंगे तो आपको भी आराम से दिख जाएगी। और हमने प्रेस करते हुए अच्छे से नेट पर उस पर सिलाई लगा लेनी है ताकि ये हमारी अच्छे से जम जाए। ये देखिए, ऐसे करते हुए हमने इस पर सिलाई को लगा लेना है। फिर लास्ट में हमने इस पर भी ऐसे करते हुए सिलाई को लगा लेना है। सिलाई लगाने के बाद हमने इसको उल्टा करके देखना है, तो ये हमारा कुछ इस तरह से एक्स्ट्रा निकल कर बाहर आ रहा था। अब हमने इसको भी अच्छे से कट कर देना है। ये देखिए ऐसे। ध्यान रहे हमारी बुकरम का टुकड़ा ना कटने पाए और हमने सिर्फ नेट का एक्स्ट्रा ही कपड़ा कट करना है। हमने कमर पर भी थोड़ी सी फिनिशिंग कर देनी है। ये देखिए ऐसे। तो ये हमारी नेट लगकर तैयार हो चुकी है। तो अब हमने क्या करना है, हमने गोटा पट्टी लेनी है और इसके साइड में हमने इसको इसके बीच में रखते हुए ऐसे करते हुए इस पर हमने सिलाई लगानी है पहले पक्की। फिर हमने इसके नीचे को काट कर लेना है 1-1 इंच एक्स्ट्रा और अंदर की तरफ मोड़ते हुए हमने इस पर घोटा पट्टी लगा लेनी है। ये देखिए, ऐसे करते हुए हमने घोटा पट्टी लगा कर लेनी है। तो ये हमारी घोटा पट्टी लगकर तैयार हो चुकी है। ये मैं आपको दिखाती हूँ। अब हमने इसके दूसरी साइड भी ऐसे ही इसको लगा कर लेना है। तो चलिए मैं लगा कर लेती हूँ, फिर आगे का प्रोसेस आपको बताती हूँ। तो ये मैंने दोनों तरफ से घोटा पट्टी लगा कर ले ली है। अब मैंने क्या करना है, हमने एक डोरी लेनी है। जितना हमारा नेफा है उससे 3 गुना ज़्यादा हमने डोरी लेनी ही लेनी है। अब हमने 2x2 का टुकड़ा लेना है और उसको बीच में से फोल्ड करते हुए डोरी को उसके बीच में रखना है ऐसे, और फिर से हमने उसको फोल्ड करना है। और फोल्ड करने के बाद हमने उसके ऊपर पक्की सिलाई को लगा देना है। ये देखिए, ऐसे करते हुए हमने नीचे की तरफ भी पक्की सिलाई लगानी है और लगाते हुए इसको उतार लेना है। और एक्स्ट्रा कपड़े को हमने कट करना है। कट करने के बाद हमने इसको सीधा कर लेना है। तो ये हमारा बूंदा बनकर तैयार हो चुका है। हमने दोनों तरफ ऐसे ही बूंदे लगाने हैं। तो हमने बूंदे लगा कर ले लिए हैं। अब हमने नेट का टुकड़ा लेना है जिसकी चौड़ाई हमारी रहेगी 3 इंच। इससे हम नेफा बनाएंगे। हमने बेस को उल्टा रखना है और नेट के टुकड़े को हमने ऐसे मोड़ते हुए एक बार फिर से बीच में से मोड़ते हुए हमने डबल इसके ऊपर रखना है और इसको हल्के हल्के हाथों से ऐसे घुमाते जाएंगे और सिलाई लगाते जाएंगे। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूज़न हो तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। ये देखिए, ऐसे करते हुए हमने इसको लगा लेना है और नीचे उतार कर हमने 1 इंच एक्स्ट्रा इसको कट कर लेना है। अब हमने इसको अंदर की तरफ ऐसे करते हुए फोल्ड करना है और डोरी इसके बीच में रखनी है। और डोरी को रखने के बाद हमने इसके ऊपर सिलाई लगा लेनी है। ध्यान रहे हमने पहले सिलाई पक्की करनी है और हमारी डोरी इस सिलाई के बीच में ना आने पाए, वरना हम नेफे को बांध नहीं पाएंगे और हमारी डोरी भी सरकेगी नहीं। ये देखिए, ऐसे करते हुए आप आसानी से इस सिलाई को लगा पाएंगे। देखिए, मैं आपको डोरी सरका के दिखाती हूँ। ये आसानी से सरक रही है। अब हमने क्या करना है, ये हमारा 11 इंच का बेस था तो इससे 3 गुना एक्स्ट्रा यानी 3 इंच एक्स्ट्रा हमने नेट का फैब्रिक लेना है। 14 इंच हमने नेट का फैब्रिक लेना है और 4 इंच इसकी चौड़ाई होनी चाहिए। एक बार इसको बीच में से ऐसे फोल्ड करना है, एक बार ऐसे और एक बार ऐसे फोल्ड करते हुए
हमने इसके ऊपर अच्छे से सिलाई लगा लेनी है। अगर आप चाहें तो आप इस पर पहले प्रेस भी कर सकते हैं और उसके बाद आप सिलाई लगा सकते हैं। तो ये देखिए, ये हमने सिलाई लगा कर ले ली है। अब हम इस पर लेस लगा कर लेंगे। आपके पास कोई भी लेस हो तो आप गोटा पट्टी हो या लेस हो, आप वो भी इस पर लगा कर ले सकते हैं। ये देखिए, अब हमने इसको बीच में से ऐसे फोल्ड करना है और फोल्ड करने के बाद हमने इसको बीच में से कट कर देना है। कट करने के बाद हमने इसको ऐसे करते हुए 2 इंच पर हमने इसके अच्छी पक्की सिलाई कर लेनी है 2-2 बार। ये देखिए, ऐसे करते हुए हमने इस पर सिलाई कर लेनी है और एक्स्ट्रा कपड़े को हमने कट कर देना है। तो ये हमारी चोली इस तरह से बनकर तैयार हुई है। अब हमने क्या करना है, बेस को हमने बीच में से फोल्ड करना है और फोल्ड करके हमने निशान लगा लेना है और नीचे की तरफ हमने इस चोली को अंदर की तरफ करते हुए इस बेस पर हमने सिलाई लगानी है और चोली इसको अच्छे से पक्के से अटैच कर देनी है। 2 बार हमने सिलाई करनी है और इसको हटा लेना है। तो ये हमारा कुछ बेस इस तरह से बनकर तैयार हो चुका है। तो ये हमारा बेस बनकर तैयार हो चुका है। तो चलिए अब हम इस ड्रेस को डेकोरेट करते हैं। बेस को डेकोरेट करने के लिए हमें क्या चाहिए होगा, हमें एक बुकरम का टुकड़ा लेना है। ये हम कोन वाली ड्रेस बना रहे हैं, तो जिसकी लंबाई हमारी रहेगी 5 इंच और चौड़ाई भी हमारी 5 इंच रहेगी। हमने 5 बाई 5 का एक टुकड़ा ले लेना है और साटन के कपड़े पर हमने उसको अच्छे से प्रेस करते हुए चिपका लेना है। चिपकाने के बाद हमने इस कपड़े को कट करना है और एक्स्ट्रा कपड़ा हमने हटा लेना है। अब हमने क्या करना है, हमने एक कोना पकड़ना है और ऐसे करते हुए 5-5 इंच पर इसके हमने मार्क कर लेना है। ये देखिए, ऐसे मार्क करते जाएंगे और निशान लगाते जाएंगे और इन मार्क को हमने आराम से मिला देना है। फिर हमने इसको अच्छे से कट कर देना है। दोस्तों, स्टेप बाय स्टेप समझाने में थोड़ा वीडियो लंबा हो ही जाता है, तो आप बिना स्किप किए ही इस वीडियो को देखिएगा, तभी वीडियो समझ में आएगी। अब हमने एक कोना पकड़ना है और इसे आइसक्रीम की शेप दे देनी है। ये देखिए, ऐसे करते हुए हमें इसको आइसक्रीम की शेप देनी है और इस ग्लू से, ये ग्लू गन थोड़ी गर्म होती है तो आप काम थोड़ा ध्यान से ही कीजिएगा और इसको आसानी से हम चिपका लेंगे। ये देखिए, ऐसे इसको करते हुए हमने अच्छे से चिपका लेना है। ऐसे चिपकाने के बाद हमने इसके दोनों सिरों पर अच्छे से ग्लू लगानी है ताकि ये हमारा खुले ना। ये देखिए, ऐसे अच्छे से ग्लू लगाने के बाद हमने ये कोन तैयार कर लिया है। अब हमने इस पे वेस्ट कपड़ा, आपके पास फाइबर है या रुई है तो आप वो भी इसके अंदर डालकर भर सकते हैं। हमने इसके वेस्ट कपड़ा इसके अंदर भरना है और एक गोल टुकड़ा लेना है और इसको ऐसे करते हुए ऊपर की तरफ से हमने इसको अच्छे से चिपका देना है। तो चलिए मैं चिपका कर लेती हूँ, फिर आगे का प्रोसेस आपको बताती हूँ। दोस्तों, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि मैं अगली वीडियो कौन सी ड्रेस आपको बनाकर दिखाऊं। तो ये हमने चिपका कर ले लिया है। अब हमने ये वाली लेस लेनी है और इसके हमने चारों तरफ इसको ऐसे करते हुए चिपका लेना है। ये देखिए, ऐसे अच्छे से ग्लू लगाते जाएंगे और इसको अच्छे से हम चिपकाते जाएंगे। ये देखिए, ऐसे अच्छे से हमने ग्लू लगाकर इसको अच्छे से चिपकाना है ताकि ये हमारी उधड़े ना। तो ये हमारा कोन बनकर तैयार हो चुका है। अब हमने नीचे की तरफ ग्लू लगानी है और 10 mm का स्टोन इसके ऊपर चिपका देना है। तो ऐसे ऐसे हमने 5 कोन तैयार करने हैं रंग बिरंगे। अब हमने क्या करना है, हमने गोल्डन लेस लेनी है और इसके ऊपर हमने अच्छे से चिपका लेनी है। तो ये हमने लेस को चिपका कर ले लिया है। अब हमने क्या करना है, हमने एक का जो पेपर हमने बुकरम पर लगाया था, हमने उसके ऊपर एक स्टोन चिपकाना है ऐसे, और उसके ऊपर हमने एक गोल्डन कलर का कुंदन बीच में चिपका कर लेना है।
ये देखिए ऐसे। अगर आपके पास और कोई स्टोन हो तो आप वो भी इस पर चिपका कर आराम से लगा सकते हैं। जैसे आपका मन करे आप वैसे डेकोरेट कर सकते हैं। अगर आप ये सारा सामान मुझसे परचेज़ करना चाहते हैं या ये ड्रेस परचेज़ करना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मुझसे परचेज़ भी कर सकते हैं। तो ऐसे ऐसे हमने बहुत सारे स्टोन बनाकर तैयार कर लिए हैं। अब हमने अच्छे से ग्लू लगाकर इसके ऊपर हमने इसको ऐसे करते हुए नीचे की तरफ चिपका देना है। ये देखिए ऐसे। अब हमने लेस में से एक टुकड़ा हटाना है और इसके नीचे हमने इसको लगा देना है। तो ऐसे ऐसे हमने सभी कोन बनाकर तैयार कर लेने हैं। ये देखिए ऐसे। अब हमने क्या करना है, ये वाला स्टोन हमने एक बार इधर की तरफ लगाना है और इस पर हमने ऐसे करते हुए स्टोन चार्ट लगा लेना है। फिर हमने दोबारा से वही स्टोन लगाना है और इसके ऊपर हमने दोबारा से स्टोन चार्ट लगा लेना है। तो ऐसे करते करते हम 4 बार ये प्रोसेस करेंगे। ये देखिए ऐसे। अब हमने एक कोन को चिपका लेना है और दूसरे कोन को इसी के साथ में बिल्कुल सामने हमने इस पर चिपका कर लेना है। अच्छे से हम ग्लू लगाएंगे और इसको चिपकाएंगे। अगर आपके पास ये ग्लू गन नहीं है तो आप भी 7000 ग्लू से भी इसको आराम से चिपका सकते हैं। तो ये हमारे दोनों कोन लगने के बाद हमने इधर वाला प्रोसेस दोबारा यही रिपीट करना है और इसको हमने डेकोरेट कर लेना है। तो चलिए मैं डेकोरेट करके लेती हूँ। ये मैंने इसको डेकोरेट करके ले लिया है। तो अब हमने एक एक कोन उठाकर इसके ऊपर लगाने हैं और लगा कर देखने हैं कि हमारे ये कैसे सेट होंगे। तो ये हमने ऐसे लगा कर देखने हैं पहले ही हमने चिपकाने नहीं हैं। अब हमने एक एक करके ऐसे उठाने हैं और इसको यहीं पर हमने चिपका देना है। तो ये मैंने चिपका कर ले लिए हैं। अब मैंने ये कोड़ी वाली बूटी भी घर पर ही बनाकर हैंडमेड तैयार की है। तो ये वाली बूटी हम इसकी यहाँ पर लगा कर लेंगे चारों हिस्सों पर। ये देखिए ऐसे। ये हमने लगा कर ली है। अब हमने ये वाले स्टोन इसके ऊपर ऐसे करते हुए चिपका लेने हैं। तो ये हमने चिपकाने के बाद हमने ये वाले स्टोन इसके नेफे के साइड में लगाने हैं। यह हमारा और भी खूबसूरत लगेगा। पूरे पर हमने ऐसे ही इसको घुमाते हुए सभी को अच्छे से चिपका लेंगे। ये देखिए ऐसे करते हुए हमने इसको पूरे पर कवर कर लेना है। तो ये हमने कवर करके ले लिया है। अब हमने यहाँ पर इसके ऊपर 10 mm के स्टोन अच्छे से हम चिपका लेंगे। ये देखिए ऐसे। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आए तो आप मुझसे कमेंट करके या मेरे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर फ़ोन करके या मैसेज करके आप मुझसे कुछ भी पूछ सकते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अब हमने इसके ऊपर 10 mm के स्टोन लगा कर लेने हैं। तो ये हमने 10 mm के स्टोन लगा कर ले लिए हैं। अब हम कुंदन की शेप के नग लगाकर इसके ऊपर लेंगे। ये देखिए ऐसे करते हुए हमने कुंदन की शेप के नग इसके ऊपर चिपका कर ले लेने हैं। तो ये हमने ये भी चिपका कर ले लिए हैं। अब हमने क्या करना है, इस साइड भी हमने ये दोनों कुंदन चिपका कर लिए हैं और लेस के ऊपर हमने 10 mm के स्टोन लगा कर लिए हैं। तो ये हमारी थी ड्रेस की कुछ अंतिम लुक। ये देखिए। तो हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा आपको हमारे द्वारा बनाई गई पोशाक कैसी लगी। अगर आपको पोशाक अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। और हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको पोशाक कैसी लगी। राधे राधे।